वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं। प्रीवियस क्वेश्चन है, पीवाई क्यू है, ज्योग्राफी से संबंधित। तो बने रहिए हमारे साथ। ये क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, यानी जो भी हैं, प्लस हमने इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करके ये भी इसमें एक्सपेक्टेड जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड उन्हें भी इसमें ऐड किया है। तो बने रहें हमारे साथ। बाकी हर ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन के साथ हम इन्हें सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, धेनुधर पहाड़ियाँ, धेनुधर जो हिल्स हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है लद्दाख। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गुजरात। जो धेनुधर पहाड़ियाँ हैं वो गुजरात में स्थित हैं। आपको बता दूं कि कच्छ का जो रण है, यानी कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ। और कहाँ का है ये? गुजरात का है। ये भी याद रखिए। और धेनुधर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? आपके गुजरात के कच्छ जिले में ही हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्रसिद्ध लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है वो है मणिपुर। जो लोकटक झील है वो आपकी मणिपुर में स्थित है। ये आप याद रखिएगा। बता दूं कि मणिपुर में झील अपने तैरते हुए द्वीपों जो फुमदी के लिए काफ़ी फेमस है। आपको बता दूं, अगर कोई पूछे कि केबुल लामजाओ अगर पूछा जाए वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो वो भी आपका मणिपुर में है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कोई है तो वो केबुल लामजाओ है। वो कहाँ पर है? मणिपुर में ही है। ये आप याद रखिएगा। इसी राज्य में यानी मणिपुर में ही तिपाई मुख बांध भी स्थित है। तो पूछा जाए कि तिपाई मुख बांध कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। सेकेंडली पूछा जाए लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। केबुल लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर पर है। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कहाँ पर है? असम में है। महावीर गोवा में है। ऐसे करके आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राचीन भारत में संगम राजवंश की स्थापना मुख्य रूप से किसने की थी? आपके ऑप्शन है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी है हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, ऑप्शन सी है देवराय द्वितीय और ऑप्शन डी है राज राजा चोल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा प्राचीन भारत में संगम वंश की स्थापना की गई थी। आपको बता दूं कि हरिहर प्रथम के ही उनके भाई हैं बुक्का प्रथम भी इसके संस्थापक माने जाते हैं। ये बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था कौन सा? संगम राजवंश। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपके ऑप्शन है गोमती, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है राप्ती और ऑप्शन डी है घाघरा। इसका जो राइट आंसर है वो है राप्ती। जो गोरखपुर है योगी जी का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और वो गोरखपुर से हैं। तो गोरखपुर जो शहर है वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। वो लखनऊ पूछा जाए जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। गंगा, इलाहाबाद, प्रयागराज इसी के किनारे है। याद रखिएगा। और आपको बता दूं कि यह क्षेत्र नेपाल सीमा की ओर जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होयलेश्वर मंदिर, होयलेश्वर जो टेम्पल है किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है आपका हरियाणा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में स्थित है होयलेश्वर मंदिर। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय रेलवे, भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के रिगार्डिंग कि भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है। आपके ऑप्शन है खड़गपुर, ऑप्शन बी है बड़ोदरा गुजरात, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी है वाराणसी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका बड़ोदरा गुजरात में। तो भारत की पहली पूछा जाए कि रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है तो बड़ोदरा गुजरात में। ये आप याद रखिएगा। बता दूं कि इसका नाम अब गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो वर्तमान नाम इसका पूछा जाए क्या है? गति शक्ति विश्वविद्यालय इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जोधपुर में स्थित अतारकीन दरवाज़ा, कौन सा? अतारकीन दरवाज़ा
का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है बलबन। इसका राइट आंसर है वो इल्तुतमिश। जोधपुर में स्थित जो अतारकीन दरवाज़ा का जो निर्माण था वो आपके इल्तुतमिश ने करवाया था। आपको बता दूं कि राजस्थान के जोधपुर नागौर क्षेत्र में इस दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। फतेहपुर सीकरी का अगर पूछा जाए निर्माण किसने, जिसमें बुलंद दरवाजा है, वो अकबर के द्वारा करवाया गया था गुजरात विजय की याद में। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है मनाली, ऑप्शन बी है दार्जिलिंग, ऑप्शन सी है गुलमर्ग और ऑप्शन डी है शिमला। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है गुलमर्ग। गुलमर्ग इसका राइट आंसर है। यह संस्था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शीतकालीन खेलों के पर्वतारोहण के लिए है। यह पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है कि ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एनडीबी है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है बीजिंग, ऑप्शन बी शंघाई, ऑप्शन सी है मॉस्को और ऑप्शन डी है केप टाउन। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है शंघाई। ब्रिक्स जो देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एनडीबी है का मुख्यालय है वो शंघाई में है। याद रखिएगा। आपको बता दूं कि शंघाई में हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप भी आयोजित हुआ है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलंबो किस देश की राजधानी या प्रमुख शहर है? आपके ऑप्शन है मालदीव, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी है आपका नेपाल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका श्रीलंका। श्रीलंका की जो राजधानी है या उसका प्रमुख शहर है वो आपका कोलंबो है। आपको बता दूं कि श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था वो सीलोन था। ये आप याद रखिएगा। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? सीलोन है। सिंगल द्वीप या सिंगल, इसे सिंगल द्वीप भी कहा जाता था। इसकी राजधानी, विधायी राजधानी पूछा जाए तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके ऑप्शन है 2014 में, ऑप्शन 2015, ऑप्शन सी 2016 और ऑप्शन डी है 2018। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 से शुरू की गई थी, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपका 2015 में आई थी। ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरियाणा से शुरू की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट है आपका, भारत द्वारा लीज पर लिया गया चाबहार पोर्ट का बेहस्ती टर्मिनल किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ओमान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ईरान। ईरान द्वारा लीज पर लिया गया था चाबहार पोर्ट, और आपको बता दूं कि इसमें स्थित है। भारत ने अगले 10 वर्षों के लिए लीज पर लिया है। आपको बता दूं कि यह भारत को मध्य एशिया तक पहुंचने का एक वैकल्पिक मार्ग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आपके ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी है 7। इसका जो राइट आंसर है वो है 5। मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये 5 राज्य कौन से डिस्कस कर लेते हैं आप। एक तो उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान है। इन 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। बता दूं कि मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है, जो कॉन्करेंट लिस्ट है, का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है अमेरिका से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी आयरलैंड से और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया से। इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। जो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक अधिकार पूछा जाए तो कहाँ से लिए गए हैं? वो अमेरिका से लिए गए हैं। और पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। याद रखिएगा।
भारत के संविधान को उधार का संविधान या बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संसद की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है लोकसभा के अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष ही जॉइंट जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं। आपको बता दूं कि जॉइंट मीटिंग जो बुलाता कौन है संयुक्त बैठक, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। आर्टिकल 108 के द्वारा राष्ट्रपति बुला सकते, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करें। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए कौन है, तो ओम बिरला हैं, ये आप याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो अनुच्छेद 93 में है, ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष के पद का जो वर्णन है वो कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 93 के अंतर्गत है, ये आप याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? 52 में है, ये आप याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये भी आप याद रखिए। और राज्यसभा किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा का है। लोकसभा आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है, जबकि संसद आर्टिकल 79 में है। पूछा है संसद किस किस को लेके बनता है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर संसद का निर्माण होता है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत निर्णायक मत जो कास्टिंग वोट डालने का अधिकार किसे है? आपके ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश को है, ऑप्शन बी है राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है निर्वाचन आयुक्त। इसका जो राइट आंसर है वो लोकसभा अध्यक्ष। जब निर्णायक वोट डालना होता है आर्टिकल 100 के तहत, तो वो अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है, क्योंकि जब कोई बिल या वोट बराबर टाई हो जाती हैं तब अध्यक्ष यह वोट डालते हैं। सामान्य स्थिति में अध्यक्ष मतदान नहीं करते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नाथुला दर्रा और जयललिता दर्रा भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है यूके यानी उत्तराखंड और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम। नाथुला दर्रा और जयललिता दर्रा दोनों ही पूछा जाए कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। ये दर्रे सिक्किम को तिब्बत चीन से जोड़ते हैं, ये आप और याद रखिएगा। सिक्किम में पांगक्योंग नाम का एक हवाई अड्डा भी खुला है। तो सिक्किम में कौन से नाम का एक हवाई अड्डा है? पाक्योंग नाम का एक हवाई अड्डा भी है, याद रखें। नेक्स्ट है आपका भारत अफगानिस्तान के साथ कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? आपके ऑप्शन है 85 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 106 किलोमीटर, ऑप्शन सी 120 और ऑप्शन डी है 150। आपको बता दूं कि भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है जो मात्र 106 किलोमीटर की है, जबकि सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है भारत। पाकिस्तान के साथ भी भारत की सीमा काफ़ी सही है, श्रीलंका चीन से भी करता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? आपके ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है एपीजे अब्दुल कलाम और ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है प्रणब मुखर्जी। इसका राइट आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपतियों में सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले राष्ट्रपति हैं। वह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 लगातार कार्यकाल पूरे किए। आपको बता दूं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। वर्तमान राष्ट्रपति अगर पूछा जाए कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखिएगा इन सबको। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से था, तो वो बिहार से थे, ये भी आप याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फैक्ट्स के साथ, जो मैं बोल रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरनी मोड़ना परंपरा किस जनजाति से संबंधित है? आपके ऑप्शन है मिसमी, ऑप्शन बी है भोटिया, ऑप्शन सी मीडा और ऑप्शन डी है भील। इसका जो राइट आंसर है वो है मीडा। मोरनी मोड़ना परंपरा है वो मीडा की है, मीडा जनजाति की है। आपको बता दूं कि राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में पाई जाने वाली मीडा जनजाति की एक पारंपरिक या सांस्कृतिक परंपरा है। आपको बता दूं कि जनजातीय कला और सांस्कृतिक परीक्षाओं में अक्सर ये पूछी जाती हैं।
नेक्स्ट है आपका कि भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का औपचारिक उद्घाटन किस वर्ष किया गया था। इंपोर्टेंट है। आपके ऑप्शन है 1954, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1962 यानी 1962, ऑप्शन डी है 1974। इसका राइट आंसर है वो 1957। भारत में पहले परमाणु रिएक्टर का औपचारिक उद्घाटन 1957 में हुआ था। आपको बता दूं कि अप्सरा जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है उसका औपचारिक उद्घाटन यानी 1957 में ही हुआ था। बता दूं कि यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो बार्क है का हिस्सा है। नेक्स्ट आप भारत में सोने गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक भारत में गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपको बता दूं कर्नाटक की कोलार और हट्टी खदानें सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। झारखंड कोयला और अब्रक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका भूगोल और खनिज विज्ञान में सफ़ेद सोना वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है कपास को, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी प्लेटिनम और ऑप्शन डी है संगमरमर। इसका जो राइट आंसर है वो आपका प्लेटिनम है। तो भूगोल और खनिज विज्ञान में सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। नोट, अगर कृषि में कपास को भी कभी कभी सफ़ेद सोना कहा जाता है पर खनिजों में प्लेटिनम है। तो खनिज पूछा जाए तो आप प्लेटिनम करके आओगे, नॉर्मली पूछा जाए तो फिर कपास करके आओगे कृषि से संबंध में। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसे द्रव सोना या लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। आपके ऑप्शन है सरसों का तेल, ऑप्शन बी शुद्ध जल, ऑप्शन सी पेट्रोलियम या पेट्रोल, ऑप्शन पिघला हुआ सोना। इसका जो राइट आंसर है वो है पेट्रोलियम यानी पेट्रोल है उसे द्रव सोना कहा जाता है। कोयले का को काला सोना भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका झूठों का सोना जो फूल्स गोल्ड है किस खनिज को कहा जाता है। आपके ऑप्शन आयरन पायराइट, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी अब्रक और ऑप्शन डी है जिप्सम। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आयरन पायराइट कहा जाता है जो फॉल्स या झूठा सोना होता है उसे। चाय की पत्ती को हरा सोना कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव पूर्व मौन अवधि प्री पोल साइलेंस पीरियड कितने समय होती है जिसमें चुनाव प्रचार या पोल जारी नहीं हो सकते। आपके ऑप्शन है 24 घंटे, ऑप्शन बी 48 घंटे, ऑप्शन सी 72 घंटे, ऑप्शन डी है 12 घंटे। इसका राइट आंसर है वो 48 आवर। 48 आवर तक आप प्री पोल साइलेंस पीरियड जो रहता है वो 48 घंटे का है, ये आप याद रखिए। इसका उद्देश्य मतदाताओं को शांति से विचार करने का समय देना है। नेक्स्ट है आपका ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने या सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी है 30 वर्ष। इसका जो राइट आंसर है वो 21 वर्ष। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने या सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। मतदान के लिए पहले 21 वर्ष था लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे चेंज करके 18 वर्ष कर दिया गया था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है। आपके ऑप्शन टेबल टेनिस, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी टेनिस और ऑप्शन डी है बैडमिंटन। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है टेनिस। टेनिस में डबल फॉल्ट नामक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। आपके ऑप्शन है बेतवा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। इसका जो राइट आंसर है वो बेतवा। बेतवा नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। आपको बताऊं सांची का जो स्तूप भी बेतवा नदी के तट पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश में है, ये भी आप याद रखें। सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि सांची के स्तूप कहाँ हैं। सांची के स्तूप कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी? बेतवा नदी के तट पर निकट हैं। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की मालवा के पठार से निकलती है और यमुना में जाकर मिलती है, तो यमुना की सहायक नदी भी क्या हो गई? बेतवा, याद रखिए। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जनसंख्या घनत्व जो पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था। आपके ऑप्शन है 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर,
ऑप्शन सी 412 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 420 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था भारत का जनसंख्या घनत्व। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाए बिहार का है 1106, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कृषि का विकास करना भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आपके ऑप्शन प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना और डी है पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका जो राइट आंसर है वो कृषि पर पूरी तरह से फोकस था, वो प्रथम पंचवर्षीय योजना पे था, जो कि 1951 से लेकर 56 के मध्य चली थी। इस योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर? हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। कब? 1951 से 56 के बीच चली। और दूसरी योजना 1956 से 61 भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो वर्ल्ड हेल्थ डे, प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 5 जून को, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 11 जुलाई और ऑप्शन डी है 1 दिसंबर। इसका राइट आंसर है वो है विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, वो प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको बता दूं कि 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स डे मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का फुल फॉर्म क्या है। आपके ऑप्शन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी एरे लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट और ऑप्शन डी है अल्टरनेट लोकल यूनिट। इसका जो राइट आंसर है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है फुल फॉर्म ALU का। CPU का अगर कंप्यूटर का मस्तिष्क का जाता है, जिसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कच्चा तीबू द्वीप। कच्चा तीबू जो आइसलैंड है, किन 2 देशों के मध्य स्थित है। आपके ऑप्शन भारत और मालदीव, ऑप्शन बी है भारत और म्यांमार, ऑप्शन सी है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन डी है भारत और बांग्लादेश। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत और श्रीलंका। कच्चा तीबू द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। हाल ही में यह द्वीप राजनीतिक चर्चाओं में रहा है। पूछा जाए पाक जलडमरू मध्य में स्थित एक निर्जन द्वीप है, जिसे भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक संधियां है। तो पाक जलडमरू मध्य पूछा जाए किसके? भारत और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट है आपका रानी की वाव का चित्र भारतीय मुद्रा के किस नोट पर अंकित है। आपके ऑप्शन है 50 रुपये, ऑप्शन बी 100 रुपये के नोट पर, ऑप्शन सी 200 और ऑप्शन डी है 500। इसका राइट आंसर है वो है 100 रुपये के नोट पर है रानी की वाव का फोटो। 500 पर लाल किला है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध मधुबनी कला किस राज्य से सबसे अधिक प्रचलित है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश यानी UP, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। इसका राइट आंसर है वो बिहार। मधुबनी कला वो है वो बिहार की है, ये आप याद रखिएगा। मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है और ये बिहार में मिथिलांचल क्षेत्र के अंतर्गत लोकप्रिय है। नेक्स्ट है आपका MS स्वामीनाथन का संबंध भारत में किस क्रांति से है। आपके ऑप्शन है श्वेत क्रांति, ऑप्शन बी नीली क्रांति, ऑप्शन सी है पीली क्रांति और ऑप्शन डी है हरित क्रांति। आपको बता दूं कि हरित क्रांति का जो संबंध है वो MS स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से। इन्होंने 1966-67 में हरित क्रांति लेकर आए, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन है। विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन है। और ऑपरेशन फ्लड अगर पूछा जाएगा संबंध किससे है तो दुग्ध से है। 1970 में आया था ऑपरेशन फ्लड, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मलम पूजा बांध किस स्थान पर स्थित है। आपके ऑप्शन है इडुक्की, ऑप्शन बी पलक्कड़, ऑप्शन सी है त्रिवेंद्रम और ऑप्शन डी है कोची। इसका जो राइट आंसर है वो है पलक्कड़। मलम पूजा बांध पलक्कड़ में है, जो कि केरल में स्थित है। एक प्रमुख बांध और पर्यटन स्थल है। यह केरल का सबसे बड़ा जलाशय है।
नेक्स्ट है आपका श्री कृष्ण सिन्हा जी को किस लोकप्रिय नाम उपाधि से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है पंजाब केसरी, ऑप्शन बी है बंगाल केसरी, ऑप्शन सी है बिहार केसरी और ऑप्शन डी है आंध्र केसरी। इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार केसरी। श्री कृष्ण सिन्हा जी को लोकप्रिय नाम उपाधि से जाना जाता है वो बिहार केसरी हैं, जबकि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और उन्हें आदर से बिहार केसरी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा जी थे। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 52 से 78, ऑप्शन बी 153 से 167, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 343 से 351, ऑप्शन डी है 12 से 35। इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 के बीच कार्यपालिका से संबंधित है। भारत को भाग 6 को राज्यों का संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी है तेलंगाना। इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में जेट ब्लैक ग्रेनाइट पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा जो विंड एनर्जी का उत्पादन किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु। भारत में सबसे अधिक अगर पवन ऊर्जा जो विंड एनर्जी का उत्पादन पूछा जाए तो वो तमिलनाडु में होता है, क्योंकि भारत में शीर्ष स्थान पर रहता है उत्पादन। कन्याकुमारी के पास जो मुप्पडन है भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फॉर्म है मुप्पडन, याद रखें। नेक्स्ट आपका दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता यानी मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? नोट याद रखें। आपका उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स, ऑप्शन बी अवतल लेंस यानी कॉनकेव, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस यानी सिलेंड्रिकल और ऑप्शन डी है द्विफोक्सी लेंस। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है अवतल लेंस। जब आप दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता है आपकी, तो आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो इससे पूर्व किस पद पर थे? आपके ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष थे, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ऑप्शन डी है नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। इसका जो राइट आंसर है वो लोकसभा अध्यक्ष थे। तो नीलम संजीव रेड्डी जब उन्हें निर्वाचित किया गया, नॉमिनेट किया गया निर्विरोध, तो भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष भी थे। यह भारत के छठे राष्ट्रपति थे, ये भी आप याद रखिएगा। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे और पहले लोकसभा रह चुके थे, याद रखें। नेक्स्ट है आपका यू आर यूनिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन चेतन भगत, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और ऑप्शन डी है अरुंधति रॉय। इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी बुक यू आर यूनिक। अब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर कलाम ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए पुस्तक लिखी। अरुंधति रॉय की प्रसिद्ध पुस्तक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, याद रखें। और चेतन भगत जी की हाफ गर्लफ्रेंड और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। 77वें कांस फिल्म समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली चर्चित महिला पाठ्यांश में कौन है, यानी इस ऑप्शन में कौन कहें? आपका ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन है उर्मिला, ऑप्शन सी ऐश्वर्या राय और ऑप्शन डी है प्रियंका चोपड़ा। इसका जो राइट आंसर है वो उर्मिला। उर्मिला चर्चित महिला हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने 77वें कांस फिल्म समारोह में। आपको बता दूं कि कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित होता है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नेक्स्ट आपका भारत में किस राज्य में हृदय प्रदेश यानी किस राज्य को हृदय प्रदेश या टाइगर स्टेट के नाम से कहा जाता है, जहां वन विहार नेशनल पार्क है? आपके ऑप्शन है यूके यानी उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका जो राइट आंसर है वो मध्य प्रदेश है, यानी हृदय प्रदेश या टाइगर स्टेट कहा जाता है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री गोपी थोटकोरा हालिया करंट अफेयर किस मिशन से जुड़े हैं? आपके ऑप्शन हैं इसरो गगनयान से, ऑप्शन है ब्लू ओरिजिन पर्यटक के रूप में, ऑप्शन सी स्पेसएक्स और ऑप्शन डी है नासा आर्टेमिस।
इसका राइट आंसर है ब्लू ओरिजिन से जुड़े हैं पर्यटन के रूप में, ये आप याद रखिए। उनसे पहले राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए थे, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन जो ईवी इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी गुरुग्राम और ऑप्शन डी है पुणे। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है गुरुग्राम में है। इलेक्ट्रॉनिक जो ईवी जो चार्जिंग स्टेशन है वो सबसे बड़ा वहाँ है गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भी है। नेक्स्ट है आपका, हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन गुरुग्राम का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया है? आपके ऑप्शन है साइबर सिटी मेट्रो, ऑप्शन बी है मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, अटल मेट्रो स्टेशन और दीनदयाल उपाध्याय मेट्रो स्टेशन। इसका राइट आंसर वो है मिलेनियम सिटी सेंट्रल मेट्रो स्टेशन। आज के लिए इतना काफ़ी, हम टॉप 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये बहुत पसंद आएंगे आपको। अगर आप इनका एज इट इज PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है टोटल GK डोज। इस चैनल को जाकर फॉलो कर लीजिए और आप वहाँ से करंट अफेयर, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी जिसकी भी क्लास लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। बाकी अगर